हेलो व्यूवर्स, मैं डॉक्टर ताहरा, आपकी हेल्थ कोच, और इस वक्त आप चैनल देख रहे हैं हेल्थ शो विद डॉक्टर ताहरा। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्टियोपोरोसिस। यस, ऑस्टियोपोरोसिस। वी विल डिस्कस ऑन ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और ये क्यों होता है, और इसमें ऐसी टिप्स बताई जाएंगी यंग पीपल्स को जिसमें वो आगे चल के ओल्ड एज में ऑस्टियोपोरोसिस जैसी डिजीज से बच सके। ऑस्टियोपोरोसिस एक बोन्स की बीमारी है, यानी हड्डियों की बीमारी है, जिसमें हड्डियां वीक हो जाती हैं, यानी कि बोन्स फ्रेजाइल हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं, और बोन मास जो है, बोन डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। हड्डियों में भुरभुरापन आ जाता है, यानी पोरस हो जाता है। ये बढ़ती हुई उम्र की बीमारी है। ये मेल एंड फीमेल दोनों में पाई जाती है, और लेकिन औरतों में इसका रेशो जो है वो ज्यादा है। औरतों के मीनोपास के बाद बोन लॉस ज्यादा होता है, क्योंकि मीनोपास के बाद हार्मोन लेवल, एस्ट्रोजन जो है उसका लेवल कम हो जाता है। एस्ट्रोजन लेवल कम होने की वजह से लेडीज में इनका रेशो ऑस्टियोपोरोसिस का ज्यादा पाया जाता है, और वो ऑस्टियोपोरोसिस का ज्यादा शिकार होती हैं। इसमें फ्रैक्चर होने का रिस्क बढ़ जाता है, यानी बढ़ती उम्र में अमॉन्ग एल्डरी पीपल ऑस्टियोपोरोसिस जो है एक खास वजह है हड्डियों के टूटने की, यानी फ्रैक्चर्स होने की, जिसमें वर्टिब्री, बैकबोन यानी स्पाइन, और फोर आर्म की बोन्स, और हिप जॉइंट और रिस्ट जॉइंट में फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का कोई खास सिम्टम्स नहीं होता, लेकिन जो बोन्स हैं वो इतनी वीक हो जाती हैं, इतनी फ्रेजाइल हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं कि मामूली से स्ट्रेस से भी वो टूट जाती हैं। पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन्स आर एट हायर रिस्क। ऐसी ख्वातीन जिनमें सर्जरी की गई हो और उनकी ओवरीज जो है वो रिमूव कर दी गई हो, यानी कि ओफ्रेक्टमी कर दी गई हो, इनमें भी चांसेस ऑस्टियोपोरोसिस के ज्यादा होते हैं। मेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस होने की जो वजह है वो बढ़ती हुई उम्र और हार्मोनल चेंजेस हैं। इसके अलावा अगर सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस देखा जाए तो इसके पीछे कोई डिजीज होती है, यानी कि थायराइड की बीमारी हो सकती है, हार्मोन्स की बीमारी हो सकती है, या कैंसर होना, और इसके अलावा बहुत सी मेटाबॉलिक डिजीजेस विच लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन भी हैं जिनको यूज करने से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। हमारा मकसद आपको अवेयरनेस देना है, ऐसी टिप्स देना है, ऐसी बातें बताना है जिससे आप इस डिजीज यानी ऑस्टियोपोरोसिस से बच सके। आप यंग एज में हैं, आप अभी से ही अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें, मॉडिफाइड करें। आप एक एक्टिव लाइफ स्टाइल जो है वो अपनाएं, एक्सरसाइज करें, सेडेंटरी लाइफ ना गुजारें, यानी कि सुस्ती और काहली वाली लाइफ ना गुजारें, एक्टिव रहें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें। फिर जब आपकी एज बढ़ेगी तो उसमें आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस कम होंगे। आप अपना विटामिन डी लेवल मेंटेन रखें, कैल्शियम लें, इसके अलावा सनलाइट में रहें। अगर आपको कोई ऐसी डिजीज है, कोई हार्मोनल डिजीज है, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम है हार्मोन की वजह से, तो आप अपने डॉक्टर से रजू करें, उनके साथ डिस्कस करें, और उनके का लेवल जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करें, अपना ट्रीटमेंट करवाएं। डाइट में ऐसी चीजें जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह जो है इनको अवॉइड करें, ये आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। ये कैल्शियम आपकी बॉडी में, आपकी बोन्स में कैल्शियम को डिस्ट्रॉयड करते हैं। आप इस फ्रेश जूसेस ले सकते हैं, आप मिल्क लें, और दूसरे भी ऐसे बहुत सारे हेल्दी ड्रिंक्स हैं जो आप ले सकते हैं। आपकी डाइट में प्रोटीन होनी चाहिए, यानी रिच प्रोटीन डाइट लें आप। और इसके अलावा रिसर्च ये भी बताती है कि ऐसे लोग जो एंजाइटी में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, इनको भी ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बहुत होते हैं। इसलिए आप काम एंड क्वाइट रहें, पीसफुल माइंड रहें, और इस किस्म की जो डिजीजेस हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, इनसे बचें।
जो यंग पीपल हैं, इनको अभी से ही इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि ओल्ड एज में इनको ऑस्टियोपोरोसिस जैसी डिजीज से का सामना ना करना पड़े, ये उससे सेफ रहें। आप ओल्ड एज में भी किसी प्रॉब्लम को फेस ना करें और हमेशा हेल्दी रहें, खुशबाश रहें, अच्छी एक ज़िंदगी गुजारें और जिसमें आपका जो लाइफ स्टाइल है वो एक अच्छा हेल्दी लाइफ स्टाइल हो। और उसके लिए आपको अभी से ही इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा कि भाई हम एक्सरसाइज करें, डाइट अच्छी लें, अपना कैल्शियम लेवल मेंटेन रखें, विटामिन D3 का भी जो है लेवल वो भी देखें। अगर कोई ऐसी हार्मोनल डिजीज है, कोई ऐसा हार्मोनल प्रॉब्लम है, उसके साथ डॉक्टर के साथ डिस्कस करें और उस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट लें। मेरा ख्याल है आपको आज ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में काफ़ी मालूमात मिल चुकी होगी कि ये किस किस्म की डिजीज़ है और इसमें बोन्स क्या हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, फ्रिजिल हो जाती हैं और इजी टू फ्रैक्चर्स होते हैं और क्या करना चाहिए ताकि आगे चल के ओल्ड एज में आपको इन प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग।